फिर मैं एक और छोटी सी कथा सुनाऊं आपको। एक बार तो उन्होंने राधा कृष्ण को लड़वा दिया। सोचिए, आप और हम साधारण जनता, कंस वगैरह तो छोड़ दीजिए, एक बार राधा कृष्ण को लड़वा दिए। अब हुआ क्या कि झूलन महोत्सव का समय था और कुछ समय पहले ही नारद जी ने एक वर प्राप्त किया था भगवान कृष्ण से। और जब वर लेने की बात आई तो नारद जी ने कहा कि अब प्रभु जी मैं बाद में ले लूंगा, अभी नहीं। तो भगवान कहे कि देखो तुम्हारा बाद का चक्कर ना बड़ा खतरनाक होता है, तुम पता नहीं किस परिस्थिति मांग लो। बोले प्रभु आप दयालु। नारद जी ने कहा कि मैं वो वर बाद में ले लूंगा। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद एक दिन झूलन महोत्सव की तैयारी चल रही थी और राधा रानी अभी आई नहीं थी, वो अपना श्रृंगार कर रही थी। माताओं के श्रृंगार में टाइम तो लगता ही है, आप जानते हैं। तो उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था और इधर भगवान कृष्ण पहुंच चुके थे, बल्कि पहुंचने वाले थे। और ललिता विशाखा आदि जो है ये सब लोग क्या कर रही थी, झूले को खूब अच्छा सजा वजा रही थी। अब उसी समय नारद जी पहुंचे और भगवान कृष्ण भी वहीं पे थे। तो उन्होंने जाके भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु आपको याद है मैंने बहुत पहले आपसे एक वर के लिए कहा था, आपने कहा था बाद में मांग लेना। बोला हाँ हाँ मुझे याद है, तो आज ही मांगना है क्या? बोले हाँ मैं सोच रहा था आज वो वर मांग ही लूं, क्योंकि ज्यादा दिन चेक रखने का फायदा नहीं है, 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है चेक। तो मैं सोच रहा हूँ आज कैश करा ही लूं। तो आप एक काम करें, वो वर मुझे आज ही दे दीजिए। तो बोला अच्छा मांगो, क्या वर चाहिए? बोला मेरी ऐसी अंतरंग इच्छा है ना कि आपको और विशाखा जी, ललिता जी को ना मैं झूले पे झूलता देखना चाहता हूँ। मेरी बस ये इच्छा, मेरी इच्छा पूरी कर देते। तो भगवान कृष्ण का बस इतनी सी बात है, अरे ये वर किसी और चीज के लिए यूज कर लेते हैं, नहीं नहीं बस यही काफी, आप इतना कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब ललिता जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ललिता जी भगवान के साथ आपको झूला झूलना है। अब ललिता जी तो चाहती थी, लेकिन उनके मन में चिंता था कि राधा रानी ना आ जाए कहीं पे। लेकिन नारद जी ने कहा चिंता न करो, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा, हाँ कम से कम आधा घंटे से पहले नहीं आने वाली। तो फिर भगवान कृष्ण और ललिता जी जो है झूला पे बैठ गए और बाकी सखियां झुलाने लगी। अब झुलाते झुलाते वो लोग लीला में खो गए, उनको पता ही नहीं चला कब नारद जी गायब हुए, पता ही नहीं चला। अब नारद जी पहुंच गए राधा रानी के पास। उन्होंने कहा कि अरे मैया बड़ी देर कर दी आज वहां पहुंचने में, अब इतना भी देर कोई थोड़ी ना करता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? नहीं मतलब कहने का ये है कि समय से नहीं आने से कई बार प्रोग्राम चालू हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी प्रोग्राम चालू हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब देखो, अब मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि मेरे को लड़वा रहा है। अब मैं लड़ाना नहीं चाहता आप लोगों को, लेकिन मैं जो देख के आया हूं वो तो मैं बोल ही सकता हूँ ना। वहां तो भगवान झूला झूलन में लगे हुए हैं, लीला तो वहां शुरू हो गई है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अब उन्होंने कहा कि अब भाई देखो हाथ कंगन को आरसी किया, अब चल के देख ही लो आप। तो राधा रानी जाती है और जाके वहां पे देखती, अरे ये तो सच में ललिता सखी के साथ कृष्ण जो है झूला झूल रहा है। बस उसके बाद आप नारद जी फरार वहां से गायब। अब तो काहे को राधा रानी मानने जाए, भगवान कृष्ण समझ गए ये इसी का बदमाशी होगा। उन्होंने जाकर राधा रानी से पूछा कि यहाँ पे नारद जी आए थे क्या तुम्हारे पास? बोले हाँ, क्यों? बोला बस बस मैं समझ गया क्या प्लान था उनका। तो ऐसे लौकिक दृष्टि से देखने से लगता है कि ये लड़वाते हैं, पर वास्तव में जो मान है, जो रूठना है, वो प्रेम से ऊपर होता है। और जहां प्रेम है वहीं पे ये सब चीज होगा। तो भगवान की इच्छा से ही नारद जी ये सारी चीजें करते हैं। तो कई बार हमारे मन में कई प्रकार के वैर भाव भी आ जाते हैं कि देखो नारद जी ऐसा काम करते हैं, ये काम नारद वाला मत किया करो, है ना। लेकिन वास्तव में नारद जी जो भी कुछ करते हैं उनका एकमात्र पर्पज यही होता है कि हम कृष्ण भावना भावित बने, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। तो थैंक यू सो मच।